अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ विद सबा। आज की वीडियो में मैं सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, थैंक्स करना चाहूँगी उन बहन के लिए जिन्होंने इतना खुल के तारीफ़ की है। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे काम को कोई एडमायर करता है, तारीफ़ करता है, और एक नेचुरल सी बात होती है, खुशी होती है। बहुत से लोगों के वज़ाइफ, मेरे बताए हुए वज़ाइफ और वज़ाइफ विद सबा चैनल पर जितने भी वज़ाइफ मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऑथेंटिक और मुजरिब हैं। तो बहुत से लोगों के कामयाब होते भी हैं, और लेकिन ये कि बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरीके से तारीफ़ करते हैं और ख़ुशी का इज़हार करते हैं और बताते हैं कि जी आपका वजीफ़ा बड़ा काम कर गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अगेन बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं आपके लिए एक शुगर के लिए बताने आई हूँ। सबसे पहले तो 21 दिन का ये अमल है, आपने ये बात याद रखनी है। ये अमल कोई भी शख्स कर सकता है, शुगर का जो भी पेशेंट है ये अमल कर सकता है। मेरी तरफ से इजाज़त है। आपने 21 दिन का ये अमल है। मेथी दाना आपने इन 21 दिनों में मेथी दाना आधी चम्मच आपने भिगो के रात को रख देना। सुबह ये आधी चम्मच मेथी दाना आप ग्राइंड करके पानी पी लें, या फिर मेथी दाना को चबा लें और उसका पानी पी लें। आधी जो कलौंजी है, कलौंजी में भी वैसे बड़ी शिफा होती है, और कुरान पाक में कलौंजी का बड़ा ज़िक्र है। इसके 11 दाने आप अपने खुराक में शामिल करें, या तो आप खाने के ऊपर भी स्प्रिंकल कर लें, ठीक है, और कलौंजी की कोई चीज़ बना के खा लें। 11 दानों की तो कोई चीज़ भी नहीं बनेगी, वैसे कोई भी चीज़ है जो खाने पीने की है उसमें आप कलौंजी के सीड्स डाल लें, और अपनी खुराक में बस इनटेक आपने रखना है। 21 दिन तक कलौंजी के 11 दाने आपने रोज़ दिन में एक बार लेने हैं। मेथी दाना भी एक ही बार लेने हैं, आधी चम्मच रात को भिगो के रख दें, सुबह खा लें इसको। अब आपने क्या करना है इन 21 दिनों में, एक तो आपने कोल्ड ड्रिंक्स, मीठी चीज़ें, चावल, रोटी की जगह कोई सब्स्टिट्यूट ले लें, ब्राउन ब्रेड ले लें। इन चीज़ों का सारा फुल परहेज़ रखना है। बेकरी की सारी प्रोडक्ट्स को ऑफ़ कर दें, वो भी आप नहीं लेंगी। इसके अलावा अब आते हैं वजीफ़े की तरफ, क्योंकि अगर आपकी बदपरहेज़ी है, आप परहेज़ नहीं रखते हैं, तो यकीन करें फिर आप कैसे कह सकते हैं। अल्लाह ताला ने ये कहा है कि अपनी कोशिश को भी अपनी दुआओं में शामिल हाल रखो। ये नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे और हम कहेंगे दरवाज़े पे गाड़ी आके खड़ी हो जाए। दरवाज़े पे गाड़ी तब खड़ी होगी जब हमारे काम में बरकत होगी, जब हमारे काम में मेहनत होगी। उसके बाद बाकी की जो है, जहाँ तक मेहनत कर सकते हैं वहाँ तक मेहनत करेंगे, जहाँ तक कुछ नहीं कर सकते वहाँ तक दुआ करेंगे, और फिर अल्लाह पे छोड़ेंगे। फिर हम उम्मीद लगा सकते हैं कि जी गाड़ी दरवाज़े पे आ जाए, ठीक है। ऐसे हम उम्मीद अगर लगाएं कि जी सारा दिन सोते रहें, खराटे लेते रहें, सारी रात मोबाइल चलाएं, तो ऐसे तो गाड़ी दरवाज़े पे नहीं आएगी ना। ऐसे कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला कहे कि तुम सारा दिन सो और रातों को मोबाइल चलाओ और मैं दरवाज़े पे गाड़ी हो जाए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। दुआओं की तासीर उस वक्त ज़्यादा तेज़ हो जाती है जब हम अपनी कोशिशों को उसमें शामिल हाल करते हैं। उस वक्त दुआओं की जो तासीर होती है वो ज़्यादा हो जाती है। आपने परहेज़ अपना साथ साथ रखना है। मेथी दाने कलौंजी का जो अमल बताया वो भी करना है। इसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने शुगर के लिए 21 दिन तक आपने क्या करना है, या हफीज़ु या सलामो हर नमाज के बाद 100 बार पढ़ लें, पानी पे दम करें और पी लें। या हफीज़ु हिफाजत करने वाला, या सलामु सलामती देने वाला। अल्लाह ताला से हर मर्ज़ के लिए शिफा के लिए आप ये पढ़ सकते हैं। ख़ास तौर पे शुगर के लिए, शुगर के मरीज़ बहुत पढ़ते हैं। मेरे जो अपने फादर हैं उनको भी शुगर है, तो वो भी अमल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कंट्रोल में है। तो मैंने मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने इस तरह तारीफ़ की है, तो फिर मैंने कहा क्यों ना आपको वो वजीफ़ा बताऊं जो कि मेरा अपना पर्सनल आज़माया हुआ वजीफ़ा है, ठीक है। आप ये 21 दिन तक अमल करें। इसके अलावा फाइवर पे भी मेरा अकाउंट बन चुका है, तो फाइवर पे भी कुछ ही दिनों में ना अकाउंट बन गया है, लेकिन अभी मैंने काम उस पर शुरू नहीं किया। तो फाइवर पे भी मैं वज़ाइफ वाला काम शुरू करने लगी हूँ। तो जिन्होंने स्पेशल वाली सर्विसेज लेनी है, यानी स्पेशल है कोई वजीफ़ा, या जिसको मोस्ट स्पेशल वजीफ़ा कहते हैं, जिसको 200% रिज़ल्ट देने वाला वजीफ़ा कहते हैं, तो अगर किसी ने वो लेना हो तो फिर उस वक्त फिर मैं वो फाइवर पे स्पेशल सर्विसेज देना शुरू करूँगी। अभी सोचा ही है, अभी काम नहीं उस पर शुरू किया। तो फिर यह है, मैंने कहा कि चलो आपके साथ शेयर किया जाए।
تو تاکہ میرے کچھ کلائنٹس جو ہیں اور میرے جو ویورز ہیں، میری آڈینس ہیں، وہ فائور پہ بھی آ جائیں اور مجھے اپروچ کریں۔ بہرحال جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یوٹیوب چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔